हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये तो आपको पता चल ही चुका होगा, यूपी डीएलएड के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो अब आपके दीपावली के बाद ही आएंगे। यानी कि मानकर चलिए लगभग 15 नवंबर तक आपके जो रिजल्ट हैं वो जारी किए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के। लेकिन आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक लग जाती तो आगे आपको क्या करना होता है। ठीक है, अगर आपकी बैक लग जाती तो आगे आपको क्या करना होता है। आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन होता है पहला ऑप्शन होता है आपका स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने का, स्क्रूटनी फॉर्म फिल कीजिए। और दूसरा ऑप्शन आपके सामने होता है बैक एग्जाम देने का। ठीक है, बैक एग्जाम फॉर्म फिल करके बैक एग्जाम देने का। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल रहते हैं। हम दोनों ही ऑप्शन के बारे में यहाँ पर बात कर लेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक लग जाती है, पहला होता है आपके सामने स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने का। ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने का। ठीक है, स्क्रूटनी फॉर्म अगर आप फिल करेंगे तो जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने से 30 दिन के अंदर आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना अनिवार्य रहता है। स्क्रूटनी फॉर्म केवल एक या दो सब्जेक्ट में ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, दो से ज़्यादा में आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट घोषित होने के 30 दिनों के अंदर कॉलेज से आपका फॉर्म फिल होता है। आपको खुद से फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। कॉलेज में आप फीस पेमेंट करेंगे, फीस बहुत ही मिनिमम रहती है। ठीक है, तो फीस पे करेंगे कॉलेज में, कॉलेज वाले आपका फॉर्म जो है वो फिल कर देंगे। ठीक है, लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म में ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है। मुश्किल से मान लीजिए 100 में से एक या दो स्टूडेंट्स के ही जो मार्क्स हैं वो चेंज हो पाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, वो भी उस कंडीशन में जब आपके फेल हुए हैं। ठीक है, फेल हुए हैं और फेल होने के लिए आपको केवल एक या दो अंक चाहिए होता है, तभी आप पास हो पाते हैं, वो भी 100 में से एक या दो स्टूडेंट्स से। तो ये सारी कंडीशन इस तरह से देखने के लिए मिलती हैं। बाकी आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं कि दोनों मार्क्स से, तो स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका पहला हो गया स्क्रूटनी से रिलेटेड। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन आपके सामने रहता है बैक एग्जाम फॉर्म फिल करने का। बैक एग्जाम फॉर्म में क्या होता है, आप बैक एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे, ये भी आपका कॉलेज से ही फिल होगा। ठीक है, बैक एग्जाम फॉर्म, इसमें आपको दोबारा से एग्जाम देने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जो स्क्रूटनी फॉर्म आप फिल करते हैं उसमें आपको एग्जाम वगैरह देने की आवश्यकता नहीं होती। स्क्रूटनी में केवल और केवल आपके जो अंक होते हैं उन्हें दोबारा से बस ऐड करके चेक किया जाता है कि जो यहाँ पर ऐड किए गए मार्क्स वो सही हैं या गलत हैं। लेकिन जब आप बैक एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे ये, तो इसमें आपकी फीस कॉलेज में ही जमा होगी, कॉलेज से आपका फॉर्म फिल होगा। इसमें आपको दोबारा से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ठीक है, परीक्षा देने का दोबारा से मौका मिलेगा। परीक्षा कैसे होगी, दोबारा होगी। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट का आप फॉर्म फिल करेंगे उस सब्जेक्ट की परीक्षा दोबारा होगी। इसमें भी सेम टू सेम वही कंडीशन है, एक या दो पेपर में ही आप बैक एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा में आपकी बैक लगी है तो पूरे सेमेस्टर के सारे पेपर आपको दोबारा देने होंगे और आप अगले सेमेस्टर में भी नहीं पहुंच पाएंगे, उसी सेमेस्टर में आप रहेंगे और उसी सेमेस्टर के पेपर दोबारा से देना होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी एक सब्जेक्ट में बैक लगी है, किसी भी एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है और फर्स्ट सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई। अब ये एक पेपर जो है वो आपका कब होगा, अभी आपको पता होगा 2024 के नए एडमिशन हो रहे हैं। इन नए एडमिशनों के जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे और आपकी भी अभी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है। ठीक है, एक सब्जेक्ट में, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में होगा। अब 2024 वाले स्टूडेंट्स का जब भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो उसी के साथ में आपका भी बैक एग्जाम होगा। ठीक है, सेम टू सेम इसी तरह से कंडीशन रहेगी आपकी थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, कौन से सेमेस्टर के लिए, अब मान लीजिए अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हैं। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में आप, और थर्ड सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक लग जाती है, क्या दो सब्जेक्ट में, ठीक है, एक या दो सब्जेक्ट में, तो 2024 में जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं, इन स्टूडेंट्स के जब एग्जाम होंगे थर्ड सेमेस्टर के, ठीक है, तो उसके साथ में ही आपका बैक पेपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बैक पेपर कब होगा, 2024 वाले स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले रहे हैं अभी, इन स्टूडेंट्स के साथ में ही आपका बैक एग्जाम जो है वो होने वाला है, जब इन स्टूडेंट्स का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। तो इस तरह से ये सारी जो प्रोसेस है वो चलती है। तो जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको पता चल ही जाएगा कि आपका रिजल्ट बिल्कुल एकदम क्लियर ओके है, और उम्मीद करते हैं आपका रिजल्ट एकदम ओके ही होगा। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं वो ठीक से ध्यान नहीं देते हैं इस और फिर जब एक बार उनकी बैक लग जाती है फिर वो अच्छे से ध्यान देते हैं। ठीक, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए आपका कम से कम प्रत्येक वर्ष देखने के लिए मिलता है कि 40% प्लस, ठीक है, 40% से ज़्यादा स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे वो एक सब्जेक्ट हो या दो सब्जेक्ट हो। ठीक है, कम से कम 40% स्टूडेंट्स की बैक यहाँ पर लग जाती है, अगर वो ठीक से ध्यान नहीं देते हैं परीक्षाओं की तरफ। ठीक है, और ये पहली बार का आंकड़ा नहीं है, हर साल देखने के लिए मिलता है। कई बार ये जो आंकड़ा है वो 50% प्लस हो जाता है, 50% से ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगर आपको गलत लग रहा है तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी डीएलएड कर चुके हैं उनसे आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये आंकड़ा कभी कभी बहुत ही ज़्यादा हाई चला जाता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगने के चांसेस
ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आपको घबराना नहीं है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं तो उसके लिए आपको पता ही, आप बैक एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन केवल फेल होने पर ही आप बैक एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आप उसमें पास हैं और आप चाहते हैं आपके मार्क्स बढ़ जाएँ तो ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। केवल फेल होने पर ही आपका बैक एग्जाम होगा। बाकी ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि रिजल्ट दीपावली के बाद आएगा। अब रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।